बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अब आपने यहाँ पे अगर स्किपिंग करनी है, टाइम कोड मेंशन किया गया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दो स्विमिंग पूल्स हैं जो कि सिमिलर हैं। दो स्विमिंग पूल बनाए गए हैं एक घर में जो कि सिमिलर हैं विद अ स्केल फैक्टर। अब सिमिलर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वो दिखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके साइज डिफरेंट होते हैं। विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 4:5। अब स्केल फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो ये होती है रेशियो ऑफ लेंथ। अब हम ये 4 और रेशियो 5 जो हमें कहा गया है ना, ये हमें क्या बताया गया है? रेशियो ऑफ लेंथ बताई गई है, यानी कि एक L1 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी? L2। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिक्सचर बी एडेड इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल। अब क्लोरीन का जो मिक्सचर है वो भी उस पूल के अंदर ऐड किया गया है। इफ 3 कप्स ऑफ क्लोरीन मिक्सचर आर नीडेड फॉर द स्मॉलर पूल। अगर छोटे वाले दो पूल है ना, एक बड़ा है और एक छोटा है, अगर छोटे वाले पूल के लिए 3 कप क्लोरीन मिक्सचर की ज़रूरत हो तो फिर हाउ मच ऑफ द क्लोरीन मिक्सचर इज नीडेड फॉर द लार्जर पूल। फिर कितनी मिकदार में क्लोरीन मिक्सचर जो है वो डाला जाएगा बड़े वाले पूल के अंदर। तो हमें L1 L2 भी दिया गया है, V1 भी दिया गया है जो कि 3 कप है, और V2 जो है वो हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला वही यूज़ होगा जो हम पीछे भी यूज़ करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिखा है और साथ ही साथ जो डाटा हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल था वो यहाँ पे लिखा है। अब इसकी पुटिंग हम इस फॉर्मूले में करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि V1 हमारे पास क्या है। तो V1 हमारे पास 3 है, हम यहाँ पे ये पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई V2 हमने फाइंड करना है, एज इट इज लिखा जाएगा। L1 हमारे पास क्या है? 4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास आ गया क्यूब। अब हमने इन दोनों का क्यूब लेना है तो हम लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 4 का जब क्यूब लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 64, और 5 का क्यूब लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 125। अब हमने क्या करना है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 64 V2। अब ये 64 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? 125 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू V2। अब हमने मजीद क्या करना है? इसको सिंपलीफाई करना है। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास V2 का आंसर आएगा V2 इज इक्वल टू 5.859। और इसको हमने कैसे लिखना है? इसके आगे कौन सा यूनिट डालना है? कप्स, क्योंकि हमारे पास V1 3 कप्स था तो V2 क्या हो जाएगा? 5.859 कप्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आपने सिंपली इसको कैलकुलेटर में राइट करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाना है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि अ मॉडल बस इज बिल्ट विद अ स्केल ऑफ 1:10। अब आप देखते होंगे कि आपको हमेशा जो जैसे मॉडल बताए जाते हैं वो थोड़े रिड्यूस करके बताए जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ इसी तरह का दिया गया है। जैसे आप लैब्स को देख लें तो लैब में आपको जो रेशो बताई जाएगी ना, जो मॉडल बताया जाएगा वो आपको कम बताया जाएगा, रिड्यूस बताया जाएगा। तो उसके हवाले से अगर हम देखें कि द मॉडल बस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 30 मीटर क्यूब। अब मॉडल बस का जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली 30 मीटर क्यूब है, लेकिन जो एक्चुअल बस है, जो रियल उसका वॉल्यूम है वो हमें नहीं पता। वो हमने क्या करना है? फाइंड करना है। अब दो हमारे पास क्या आ गए? वॉल्यूम आ गए। एक वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 30 है और दूसरा हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है और इसको कंसिडर किया है कि ये L1 है, ये L2 है, और V1 जो है वो यहाँ पे हमारे पास 30 था और V2 हमने फाइंड करना है, ये वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बॉक्स का। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मूला यहाँ पे मैंने राइट कर लिया। अब इसके अंदर हम इसकी पुटिंग करते हैं। तो पुटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे V1 के अंदर पुट करेंगे 30 डिवाइडेड बाई V2 हमने फाइंड करना है। L1 हमारे पास 1 है
डिवाइडेड बाय L2 हमारे पास 10 है। इसका हमने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। तो जब हम इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय V2। अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू V2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 ही आएगा। अब 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, तो हमारा V2 का आंसर आ जाएगा। तो V2 का हमारे पास आंसर आता है 30,000। तो हम कह लेंगे कि ये जो हमारे पास 30,000 आंसर है ये किस यूनिट में आएगा, मीटर का क्यूब में, क्योंकि यहाँ पे देखें V1 किस में था, किस यूनिट में था, मीटर क्यूब में। तो ये एक्चुअली हमारे जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल बस उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप एक दफ़ा देख सकते हैं इसको। आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि सॉलिड ए शोन, यानी कि सॉलिड ए जो है वो हमें दिखाया गया है बिलो, यहाँ पे ये बिलो इज सिमिलर टू सॉलिड बी, जो कि सिमिलर है सॉलिड बी के, और वो हमें नहीं दिखाया गया है। विद अ स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर का मैंने आपको बताया था क्या होता है, रेशियो ऑफ लेंथ होती है ऑफ 2 3, यानी कि L1 हमारे पास 2 है और L2 हमारे पास क्या है, 3 है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी। हमने क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड बी का, जो हमारे पास नहीं है शोन। इफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए आर, अगर सरफेस एरिया 130 हो, 130 पाए हो, और साथ ही वॉल्यूम 280 पाए हो, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ये जो स्टार्ट वाला ना सरफेस एरिया, इसका पहले वाला है और वॉल्यूम जो है वो दूसरा वाला है। तो इस तरह इसको रिस्पेक्टिवली कहा गया है। अब हमने जो हमारे पास सॉलिड बी नहीं है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आइए पहले हम डाटा लिख लेते हैं, फिर इसको फाइंड करते हैं। तो डाटा तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब डाटा मैंने इस तरह लिखा है कि ये हमारे पास लेंथ है, उसके बाद ये हमारे पास सरफेस एरिया है जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम है जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, और साथ ही साथ मैंने ये भी लिखा है कि अभी हम फाइंड करने लगे हैं सरफेस एरिया के लिए। तो फॉर्मूला सेम वैसे ही होगा, बस आपने वी की जगह क्या लिखना है, ए लिख लेना है। तो इसको हम एक दफ़ा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका स्केयर। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, A1 डिवाइड बाय A2 L1 डिवाइड बाय L2 का स्केयर, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जब हम सरफेस एरिया फाइंड करते थे। तो अब हमने इसके अंदर क्या करना है, पुटिंग करनी है इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो A1 देखें हमारे पास क्या है, 130 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 130 पाई। A2 नहीं है, हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है 2 और L2 हमारे पास क्या है 3। इसका क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। तो 2 2 टाइम 4, 3 3 टाइम 9, और ये आ जाएगा 130 पाई डिवाइडेड बाय A2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है, 130 पाई मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 4A2। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम 130 पाई क्या होता है 130 मल्टीप्लाई बाय 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 9 के साथ। तो ये जो 4 है ना इसके साथ, ये आपने इस साइड पे लाके क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। अच्छा, अगर आपको उसमें बुक में जो बुक के पीछे आपको आंसर दिए जाते हैं, उसमें अगर आपको पाई में आंसर दिया गया ना तो आप इसकी जगह पाई लिख लें। और अगर आपको दूसरे तरीके से दिया जाता है, यानी कि अगर आपने इस तरह करना है 3.14 को साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आप उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 130 को पहले मल्टीप्लाई कर लें 9 से। अब देखें कि 130 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है, 292.5। अच्छा, आप ऐसे करें कि ये जो पाए है ना इसको पाए ही रहने दें। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप A1 की तरफ गौर करें तो वहाँ पे आपको पाए में आंसर दिया गया है, ये देखिए। तो आप कोशिश करें कि इसका भी आंसर पाए में ही है। आपको यूनिट्स का बताया था ना, जैसा आपका क्वेश्चन होगा वैसे ही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ चुका है, और ये आपका आंसर है A2 का। और इसकी जो यूनिट है ना
A1 की, वो देखें वो क्या है। तो A1 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो A2 भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो ये हमारा A2 का आंसर आ चुका है। अब हमने करना है V2 के लिए फाइंड। तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास V1 क्या है। तो V1 हमारे पास है 280 पाई डिवाइडेड बाई V2 हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3 और इसका होल क्यूब। सॉरी ये क्यूब है। हम जब भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं ना, या वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हमेशा हम क्यूब का ही इस्तेमाल करते हैं। तो 2 का जब क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 280 पाई डिवाइडेड बाई V2। अब हमने 280 पाई इधर ही रहना देना, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है 27 को, इज इक्वल टू 8V2। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 280 और 27 को, तो देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आया 7560। अब इसके बाद 60 पाई, ठीक है। इस 8 को हमने इधर लाके डिवाइड कर लेना है। जब हम 8 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 945 पाई इज इक्वल टू V2। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे भी हमने 4 को इधर लाके डिवाइड किया था, आपने इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने डिवाइड करके तो ये फाइनल आंसर लिखा है इसका। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। और जो यूनिट था हमारा इसके साथ वो क्या था सेंटीमीटर क्यूब, वो हमने यहाँ पे लिख लेना है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ लेते हैं कि सॉलिड 1 इज सिमिलर टू सॉलिड 2। सॉलिड 1 जो है फर्स्ट वाला, वो सेकंड के इक्वल है, नजर आ रहा है हमें इक्वल है, लेकिन इनके साइज डिफरेंट है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है सिमिलर है। अब हमने इसके स्केल फैक्टर यानी कि हमने इसके रेशियो ऑफ लेंथ्स को फाइंड करना है ऑफ सॉलिड 1 एंड ऑफ सॉलिड 1 टू सॉलिड 2। सॉलिड 1 से लेके सॉलिड 2 तक कितनी लेंथ है ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने वही फार्मूला यूज करना है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू, क्यों हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, क्योंकि हमारे पास V अवेलेबल है, इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 और इसका क्यूब। अब हमने V1 को जब डिवाइड किया V2 के साथ, यानी कि हमने 8 पाई को डिवाइड किया 125 पाई के साथ, तो सबसे पहले तो पाई और पाई की कटिंग हुई। फिर यहाँ पे हमारे पास L1 डिवाइडेड बाई L2 का क्यूब था, तो क्यूब को हटाने के लिए हम क्या ले लेंगे क्यूब रूट। जब हम क्यूब रूट लेंगे तो ये वाला जो क्यूब रूट है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा क्यूब रूट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे 8 का भी और क्यूब रूट लेंगे 125 का भी। तो हमारे पास क्या बच जाता है, इसका जब लेंगे तो आ जाएगा 2, और ये अपने सिंपली कैलकुलेटर से कर लेना है, इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब जब हमारे पास 2 डिवाइड बाई 5 आ गया L1 डिवाइड बाई L2 के, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 5, यानी कि L1 का आंसर आया है 2 और L2 का क्या आंसर आया है 5। तो ये L1 और L2 जो है वो हमारे पास फाइंड हो चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ तक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है कि सॉलिड A एंड सॉलिड B आर मैथमेटिकली सिमिलर। सॉलिड ए यानी कि दो आपके पास कोई भी बॉक्स बना दिए गए हैं, कोई क्यूब बना दिया गया, सिलेंडर्स बना दिए गए हैं, और वो कहा गया है कि दोनों क्या हैं सिमिलर हैं। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए इज, वॉल्यूम आपको दे दिया गया है, और द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी इज, दोनों वॉल्यूम दे दिए गए हैं V1B और V2B। द हाइट ऑफ सॉलिड ए इज 10 सेंटीमीटर। एक की जो हाइट है यानी L1 जो है वो आप दे दिया गया है, और फाइंड द हाइट ऑफ सॉलिड बी, सीधा आपने जो L2 है वो फाइंड करना है। सेम वही फॉर्मूला यूज होगा। डाटा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास डाटा गिवन था वो भी मैंने लिख लिया और साथ ही साथ फॉर्मूला भी लिख लिया। अब हम इसके अंदर इसकी पुटिंग करते हैं। तो V1 हमारे पास क्या है 32 डिवाइडेड बाई V2 क्या है 108 इज इक्वल टू L1 क्या है 10, L2 हमने फाइंड करना है और इसका क्यूब लेना है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्यूब ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई L2, इसके साथ साथ 32 डिवाइडेड बाय 108 हमने क्या करना है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा L2, इसका L2 का क्यूब था ना ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज।
ये यहाँ पे हो जाएगा L2 क्यूब और साथ 32 है तो हम इसको 32.32 लिख लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 108। अब 1000 मल्टीप्लाई बाय 108 को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 32 के साथ, और ये हमारे पास है L23, इसका आंसर आएगा। तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3375। ये किसका आंसर आया है, L23 का। अब इसके बाद हमने ये जो क्यूब है ना ये हटाना है, तो L2 क्यूब इज इक्वल टू 3375। तो क्यूब हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हमने क्यूब हटाना होता है तो क्यूब रूट लेते हैं, और जब हमने स्क्वायर हटाना होता है तो स्क्वायर रूट लेते हैं। इसी तरह जब हमने क्यूब रूट हटाना है तो क्यूबिंग कर लेते हैं, और जब हमने स्क्वायर हटाना है तो फिर स्क्वायर रूट हटाना है तो फिर हम क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्यूब रूट ले लिया है, यहाँ पे भी मैं ले लूँगी क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, क्यूब रूट से कट जाता है ना, जब दोनों कटेंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ बचेगा L2। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम 3375 का क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। तो ये जो हमारा आंसर है ना L2 का ये आ चुका है, और हमारे पास जो आंसर था यहाँ पे L1 का वो 10 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे जो L2 का आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर की फॉर्म में आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 एक दफ़ा देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि P एंड Q आर टू सिमिलर सॉलिड्स। एक का नाम P है, दूसरे का नाम क्या है, Q है। सॉलिड P है, सरफेस एरिया के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, जिसको हमने A से रिप्रेजेंट किया था, एंड वॉल्यूम जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया था। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सरफेस एरिया है एंड ये वॉल्यूम है रिस्पेक्टिवली, का मतलब है दोनों, ये वाला इसका और ये वाला इसका है। उसके बाद फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड Q इफ Q हैज सरफेस एरिया 300 सेंटीमीटर स्केल। अच्छा, अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो A1 है A2 है ये दोनों दिए गए हैं, जबकि वॉल्यूम में हमारे पास V1 है लेकिन V2 नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो फाइंड करना है A1 को और A2 को पुट करना है, और हमने पहले एक A1 डिवाइड बाई A2 वाला फार्मूला यूज़ करना है, उसके बाद हम V1 V2 वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो डाटा गिवन था वो मैंने लिख लिया और साथ साथ फार्मूला भी लिखा है, इसके अंदर हम पुटिंग करेंगे। तो जब हम इसकी पुटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A1 इक्वल है 108 के, डिवाइडेड बाय A2 किसके इक्वल है 300 के। L1 हमारे पास नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। इसके ऊपर याद रहे जब A की बारी आएगी तो स्क्वायर का यूज होगा, जबकि V आएगा तो फिर क्यूब की बारी होगी, क्यूब का यूज होगा। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, और जब इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया जाएगा 108 और 300 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 100। दोनों का आ गया स्क्वायर रूट, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आए हैं, L1 डिवाइडेड बाय L2 के आए हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 10 की मजीद कटिंग हो सकती है, 2 3 टाइम 6 2 5 टाइम 10, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। तो यहाँ तक L1 और L2 के आंसर आ चुके हैं। हम कह सकते हैं कि L1 रेशो L2 जो है वो इक्वल है 3:5 के, और ये भी कह सकते हैं L1 3 के इक्वल है और L2 5 के इक्वल है। अब मजीद हमने क्या करना है, मजीद हमने वॉल्यूम के लिए फाइंड करना है। अब जब हम वॉल्यूम के लिए फाइंड कर रहे होंगे ना, तो ये जो L1 और L2 हमने फाइंड किए थे ये वही हैं, जो हमने भी फाइंड किए थे ना ये वही हैं। तो वो हमारे पास L1 3 है और L2 5 है, इसका हमने क्यूब लेना है। V1 हमारे पास 135 है, V2 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 को जब क्यूब लेंगे हम तो क्या आंसर आ जाएगा 27, और 5 का क्यूब लेंगे तो क्या आंसर आएगा 125 इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई V2। हम इसका वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू 27 V2। ये 27 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास V2 का क्या आंसर आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू
625 और v का आंसर किसके अंदर है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि V2 को हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि जो सॉलिड ऑफ Q है उसका वॉल्यूम 625 के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, आप एक दफ़ा इसको देख भी सकते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है कि x एंड y, एक का नाम x है और दूसरे का नाम क्या है, y है। ये दो सिमिलर सिलेंडर्स हैं सच दैट बेस एरिया ऑफ x रेशो बेस एरिया ऑफ y 16:25, यानी कि A1 हमारे पास क्या है 16 है और A2 हमारे पास क्या है 25 है। दो एरियाज दिए गए ना, एक को A1 कह देते हैं, एक को A2 कह देते हैं। अब सबसे पहले तो हमने इसकी हाइट को फाइंड करना है, ये हमारे पास फर्स्ट है, इसका मैंने यहाँ पे सेकंड पे लिख दिया था। तो फर्स्ट जो है उसमें हमने रेशो ऑफ हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर्स यानी कि L1 और L2 को फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज होगा A1 डिवाइडेड बाई A2, A2 और A1 अवेलेबल है ना, उसके बाद L1 और L2 को फाइंड किया जाएगा। तो इन दोनों के अवेलेबल होने की वजह से ही L1 और L2 फाइंड होंगे। अब यहाँ पे होगी A1 और A2 की पुटिंग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 इसका होल स्केयर। अब जब स्केयर जो है उसको हम किस तरह काट सकते हैं, स्केयर रूट लेके, तो हम यहाँ पे स्केयर रूट ले लेंगे, तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 16 का स्केयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 और ये L1 डिवाइडेड बाई L2 का आंसर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि L1 रेशो L2 इक्वल है 4:5 के, और L1 का आंसर 4 आया है, L2 का आंसर 5 आया है। अब यहाँ तक हमने इसको कर लिया। सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं कि रेशो ऑफ एरियाज ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि हमने क्या करना है, हमने रेशो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि असल में जो रेशो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो एक्चुअली इक्वल होता है किसके, रेशो ऑफ बेस एरिया के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेशो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर है वही असल में रेशो ऑफ बेस एरिया का है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इसका आंसर क्या है 16:25। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं इसके कि रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, हमने क्या करना है, वॉल्यूम को फाइंड करना है, वही फॉर्मूला यूज होगा वॉल्यूम वाला। तो आइए वो लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम यहाँ से देखते हुए पुटिंग करते हैं। हमने पुटिंग कैसे करनी है, एल की पुटिंग करनी है। जाहिर है हमने एल को जो V1 है और V2 है उसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V1 और V2 एज इट इज लिखने पड़ेंगे। L1 और L2 जो हैं उनको हमें देखना है। L1 हमारे पास क्या आया था 4 और L2 हमारे पास क्या आया था 5। तो इसका क्यूब ले लेंगे, तो क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 64 डिवाइडेड बाई 125 और ये V1 और डिवाइडेड बाई V2 है। तो हम कह सकते हैं कि V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 64 रेशो 125, जो कि इस तरह भी लिखा जा सकता है कि V1 इक्वल है 64 के और V2 इक्वल है 125 के। तो यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ वन राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है उसकी बात की गई है कि उसका जो वॉल्यूम है ना वो 8 टाइम द अदर वन, यानी कि 8 टाइम दूसरे वाले से है। तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास एक कोन की बात की जाए ना तो हम कहेंगे कि अगर वो हम कहें ना कि वो 1 के इक्वल है, तो अगर हम इस कोन की बात करेंगे ना दूसरे के, तो हम कहेंगे कि ये 8 के इक्वल है, क्योंकि वो जैसे दुगना की बात होती है ना कि ये चीज़ दूसरे से दुगना है, इसी तरह 8 टाइम्स है वो। ठीक है, हम उसको कह देते हैं ना कि वो 2 के इक्वल है। तो इसी तरह ट्वाइस जिस तरह हम यूज़ करते हैं इसी तरह हम 8 यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कहा गया कि इफ़ द रेडियस ऑफ लार्जर कोन इज 12 सेंटीमीटर, अगर ऐसा हो कि जो बड़ी कोन है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी वाली का कितना होगा, छोटी वाली का।
तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे वॉल्यूम को, कि अगर V1 हमारे पास 1 है तो V2 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 होगा। अब इसके बाद हमने L1 और L2 की बात करनी है, यानी इनके रेडियस की। रेडियस को हम कह लेते हैं कि R1 L1 के इक्वल है और R2 L2 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इस तरह इंफॉर्मेशन के लिए लिख लेते हैं। L1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे L1 इज इक्वल टू लार्जर वन, और उसको हम कह लेते हैं कि ये 12 है। और जो L2 है वो हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फाइंड करना है। तो इस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसके फॉर्मूले को देखते हुए हम इस सारे डाटा को इसके अंदर पुट करेंगे। तो V1 हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाई 8 है, और L1 हमारे पास क्या है, 12, डिवाइडेड बाई L2 हमने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे L2 एज इट इज़ लिख लेती हूँ। उसके बाद इसका आ जाएगा क्यूब। तो इसको हमने, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने करना ये है कि क्यूब को हटाने के लिए क्या ले लेना है, क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट ले लेना है। तो जब हम क्यूब रूट लेंगे, या सॉरी हमारे पास यहाँ पे 12 है ना, तो इसलिए हम पहले 12 को जो है वो क्यूब ले लेते हैं। तो हमारे पास देखते हैं कि क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आता है 1728 डिवाइडेड बाई L2 का क्यूब। बाद में हम क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 8 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा L2 क्यूब इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाई 8। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो आंसर हमारे पास आता है 216। अब हम यहाँ पे ये जो L है ना, L23, इसको यहाँ पे अगर लिख लेंगे ना, तो हम कहेंगे कि ये इसका हमने क्या ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है, क्योंकि हमने इस 3 को कट करना है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो है इसका जो आंसर रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, सिर्फ L2। अब हमने ले लेना है क्यूब रूट 216, जो कि इक्वल होता है 6 के। तो हम यहाँ पे L2 किसको कंसिडर कर रहे थे, R2 को, तो हम यहाँ पे कह लेंगे कि R2 इज इक्वल टू 6। यहाँ तक हमारे पास R2 फाइंड हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है कि मैसेज ऑफ 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है, मैस यानी कि वजन की बात की गई है। उन दोनों के मैस का हमें बताया गया है कि 8 kg है और 27 kg है। पहले वाले का 8 है, दूसरे वाले का 27 है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। इफ द हाइट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। वही फॉर्मूला यूज करना है, डाटा लिखना है। सबसे पहले डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और साथ ही साथ जो हमारे पास फॉर्मूला था वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने इसके अंदर पुटिंग करनी है सारी वैल्यूज की। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8, V1 8 के इक्वल है, डिवाइड बाई V2 27 इज इक्वल टू L1 हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, L2, क्योंकि L2 हमने फाइंड करना है। 2 का हम क्यूब ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई L2 का क्यूब और 8 डिवाइडेड बाई 27। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी सेम वैसी। तो हमारे पास जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 27 और इज इक्वल टू L2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 8। ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइड हो जाएगा 8 ये वाला। तो ये हमारे पास रह जाएगा 8 कैंसिल हो जाएंगे, 27 इज इक्वल टू L2 का क्यूब। अब हमने मजीद क्या ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है। ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास 27 का जो क्यूब रूट है वो क्या आएगा, 3। तो हम कह लेंगे कि L2 इज इक्वल टू 3, और 3 किसके इक्वल है, मीटर के इक्वल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि L1 हमारे पास 2 मीटर था। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 13 का रिव्यू भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।